दर्शकों नमस्कार, राम राम, जय श्री राम और जय माता दी। मैं हूं अश्विनी बगोत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज चैनल जम्मू तर्कश। रोजाना की तरह आज सुबह का वक्त है और मैं कुछ चुनिंदा समाचार लेकर आपके सामने हाजिर हूं। तो चलिए पहले मुख्य समाचार सुन लेते हैं, फिर विस्तार से सुनेंगे। जुडिशरी से अब लोग पूरी तरह संतुष्ट नहीं हैं। इस बार सर्दियों में सबसे ज़्यादा ठंड पड़ेगी। ये क्या अफगानिस्तान में पाक सैनिकों की वर्दियां नीलाम हो रही हैं? इस बस को तो कुछ दिन पहले ही जोधपुर से मॉडिफाई करवाया था। क्या आपने कभी हिरणों के झुंड का चक्रवात देखा है? दीपिका पादुकोण बन गई है ब्रांड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेटा की। सुप्रीम कोर्ट बदलना चाहता है फांसी देने का तरीका। पाकिस्तान इस सरेंडर वाली तस्वीर से चिढ़ता क्यों है? पहला समाचार यह है दर्शकों कि कुछ दिन पहले अभी हाल में ही सीजीआई यानी कि सुप्रीम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई के ऊपर अदालत में एक वकील ने उनके ऊपर जूता फेंका था, किसी बात से नाराज होकर। लगता है ये ट्रेंड अब पूरे भारत में चलना शुरू हो गया है। कल गुजरात की एक कोर्ट में भी एक ऐसा ही वाक्य हो गया, जहां पर एक जज के फैसला सुनाते ही शिकायतकर्ता उस फैसले से नाराज हो गया और उसने जज की तरफ जूता फेंक दिया और साथ में गाली भी निकालने लगा। दरअसल 1997 के एक मारपीट के से जुड़े मामले को लेकर सुनवाई हो रही थी, जिस पर जज ने चारों आरोपी जो उस मामले में आरोपी थे उनको बरी कर दिया। बस इसी बात से शिकायतकर्ता नाराज हो गया और उसने जज के ऊपर हमला कर दिया। लगता है दर्शकों की ये ट्रेंड अब बढ़ता ही जा रहा है। वैसे इस बात से मेरा एक मत भी है। हालांकि ये दोनों घटनाएं जो जूता फेंकने की हैं, इन्हें मैं किसी भी तरीके से सही नहीं मानता हूँ, ठीक नहीं ठहराता हूँ। लेकिन अब भारत की अदालतों को भी सोचना और समझना पड़ेगा कि जैसे 1997 का ये मसला था, मामला था, 28 साल लग गए। 28 साल एक आदमी की उम्र का तीसरा हिस्सा होता है और वो 28 साल से अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं और फैसला जब आया तो वो उसके विपरीत आया जो उस शिकायतकर्ता का कहना है। मैं ये नहीं कहता कि जज ने शिकायतकर्ता के खिलाफ फैसला दिया। जज ने जो फैसला दिया वो उसने डॉक्यूमेंट्स एविडेंस देख कर दिया, लेकिन इतना लंबा पीरियड जो है वो दरअसल लोगों को, आम लोगों को बड़ी ज़्यादा मानसिक पीड़ा देता है। ये मेरा एक अपना विचार है, मैं किसी को जबरदस्ती इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता। अगला समाचार यह है दर्शकों कि अभी एक महीने के बाद या कुछ दिनों के बाद ही सर्दियों का दौर शुरू हो जाएगा, लेकिन इस बार देश में कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है, क्योंकि ऊपरी हिमालय का हिस्सा 80% से ज्यादा हिस्सा इस समय पूरी तरह बर्फ से ढक चुका है और वहीं दूसरी तरफ दिसंबर के महीने में ला नीनो भी सक्रिय होने वाला है और हो भी रहा है। इस वजह से तो कई राज्यों में तो पारा भी गिरने लगा है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब सहित कई राज्यों में तापमान गिरने लगा है और तो और रातें ठंडी भी होने लगी हैं। पर माना जा रहा है कि इस बार देश में 110 साल की तीसरी सबसे बड़ी ठंड पड़ेगी। अगला समाचार यह है दर्शकों कि सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें वायरल हो रही हैं और जिनके साथ दावा किया जा रहा है कि तालिबान लड़ाकों ने पाकिस्तान की सेना के साथ संघर्ष के दौरान पकड़े गए पाकिस्तानी सैनिकों की पेंटें और राइफलें कई जगहों पर टांगी हैं। हालांकि इन दावों की पुष्टि
तो नहीं हुई है, पर गौरतलब है कि बुधवार को दोनों देशों के बीच फिर से एक बार दोबारा खूनी झड़प हुई थी और ये शायद उसी का नतीजा है। अगला समाचार यह है दर्शकों कि जोधपुर जैसलमेर, राजस्थान के जोधपुर जैसलमेर हाईवे के ऊपर मंगलवार रात को जिस एसी बस में आग लगने के कारण 20 सवार मारे गए थे, उस एसी बस को 5 दिन पहले ही जोधपुर से मॉडिफाई करवाया गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक जब बस में आग लगी तो उसके सारे दरवाजे ऑटोमेटिकली अपने आप ही लॉक हो गए थे और अब घटना होने के बाद रिपोर्ट्स यही आ रही हैं कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी। अगला समाचार यह है दर्शकों कि रूस के याकुतिया इलाके में रेंडियर, जो एक तरह का हिरण होता है, उसका एक अद्भुत तरह का चक्रवात देखा गया है, जिसका एक वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि हिरण चक्रवात के पैटर्न में घूमते हुए नजर आ रहे हैं। एक रूसी चैनल आरटी के मुताबिक हिरणों के ऐसा करने के पीछे की वजह वैज्ञानिकों के लिए आज भी एक रहस्य बना हुआ है, क्योंकि इस चक्रवात के बारे में कोई कुछ जानता ही नहीं है। अगला समाचार यह है कि एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण अब मेटा की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आवाज बन गई हैं। उन्होंने इंस्टा पर लिखा, ओके ये तो कूल लगता है, मुझे तो ऐसा ही लगता है और अब मैं मेटा एआई का हिस्सा बन गई हूँ। दीपिका पादुकोण की आवाज भारत, अमेरिका, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के मेटा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सुनी जा सकेगी और दीपिका पादुकोण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आवाज बनने वाली पहली भारतीय सेलिब्रिटी भी बन गई हैं। अगला समाचार यह है दर्शकों कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भारत सरकार के उस रुख पर सख्त टिप्पणी की है जिसमें उसने मौत की सजा पाए कैदियों को लिथेल इंजेक्शन का विकल्प देने का विरोध किया था। एक जनहित याचिका में मांग की गई थी। उसी याचिका पर सरकार का कहना है कि ये व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है और फांसी के तरीके में बदलाव अदालत नहीं सरकार तय करेगी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये तो बहुत पुरानी प्रथा है और समय के हिसाब से इसे बदल देना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ याचिका में ये मांग की गई है कि कम से कम सजा पाए कैदी को ये अधिकार होना चाहिए कि वो फांसी पर लटक कर मरना चाहता है या कि जहरीले इंजेक्शन से। दर्शकों, आज का आखिरी चुनिंदा समाचार ये है कि भारतीय सेना के आर्मी चीफ जनरल द्विवेदी ने कजाकिस्तान के चीफ ऑफ लैंड फोर्सेस जनरल कुचेकबायेव से मुलाकात की है। सेना ने इस मुलाकात की एक तस्वीर भी शेयर की है जिसमें 1971 में पाकिस्तानी सेना के सरेंडर वाले ऐतिहासिक पल की एक कलाकृति दिखाई दे रही है। 1971 की जंग के परिणाम स्वरूप ही बांग्लादेश एक अलग देश के रूप में अस्तित्व में आया था। दर्शकों, ये थे आज के कुछ चुनिंदा समाचार जो मैंने आप सबके साथ साझा किए। उम्मीद करता हूँ आपको ठीक लगे होंगे, अच्छे लगे होंगे। अगर ठीक लगे हैं, अच्छे लगे हैं तो मेरी वही प्रार्थना कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और हाँ, अपने कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए ताकि मैं उन्हें भी ध्यान से पढ़ सकूँ। बस अब इसी उम्मीद के साथ आप सबसे विदा लेता हूँ कि आप अपना भी ध्यान रखेंगे, अपने देश का भी ध्यान रखेंगे। जय भारत, धन्यवाद।